मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के का मंदिर हैं। लिखा है जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है एक्सक्यूज मी, इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और कहता है कि अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लिखा है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? अगर कोई कैथलिक मुझे देख रहा है अभी, आप कहां से भी हो मुझे नहीं मालूम, मेरे कुछ दोस्त भी हैं कैथलिक्स, यार आपको भी कहना चाहता हूं, आप जो रोजरी को रखकर उसको जो करते हो ना रोजरी के साथ, वो भी आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। आप क्रॉस पहनते हो ना गले में, और क्रॉस को रखते हो, चूमते हो, पर्स में यीशु की फोटो रखते हो, वो तक मूर्ति पूजा है वो तक मूर्ति पूजा है। आप गले में एक वचन निकाल के रखो, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 निकाल के रखना, ठीक है ना। दूसरा राजा 18:4 निकाल के रखना। मैंने नहीं डाला क्योंकि यहां पर परमेश्वर जब लीड करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है ना। सो मैं कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, हमारी पूरी जनरेशन कैथलिक है, और ये मैं पहला जनरेशन हूं, और मेरा एक और भाई है, वो हम सेकंड जनरेशन है, यानी कि हम 2 लोग हैं जो वहां से बाहर निकले हैं, सच को जाना। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, कभी नहीं। मैं पेंटिकॉस्टल हूं, कभी नहीं। मैं कैरिस्मेटिक हूं, कभी नहीं। मैं हलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु का राज्य का बच्चा हूं, मैं उसका संतान हूं। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ हिज किंगडम, ये है हमारी पहचान। हम किसी प्रकार के कोई डिनोमिनेशन में नहीं है, हम कोई क्रिश्चियन नहीं है। मैं आपको यह भी साबित कर दूं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए, दुनिया में क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। धमकी की चोट पे बोलता हूं, निकाल के दे दीजिए, ओपन चैलेंज है, 9982335777 मेरा नंबर है। आप चाहिए तो उसको पॉज करके सुन लेना बाद में, जो नंबर मैंने बताया। अगर किसी को पता चल गया कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, मैं फेसबुक पर यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। आप मेरे साथ में, आपको यह समझना होगा कि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने नहीं आया ना। दोस्तों, मैं जैसे ये बता रहा था कि परमेश्वर को बिल्कुल मूर्ति पसंद नहीं है, तो रोजरी, क्रॉस, या यीशु की फोटो, या मरियम की फोटो, या घर पर ऑल्टर। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में हम मूर्ति इसलिए रखते हैं ताकि वो हमको परमेश्वर की याद दिलाता है। तो एक घटना घटी थी, मैं आपको बीच में रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि मूसा के टाइम पे जब इस्राएलियों ने पाप किया, गलती करी गिनती की किताब में, तो सांप को भेजा गया, सांप, सर्पेंट्स, सांप को भेजा गया, और वो सांप जो है वो सबको डसता चला गया, काटता चला गया, उसमें कईयों की मौत हो गई। तब मूसा से प्रार्थना की गई, तो मूसा को कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा एक काम कर, जो मन फिरा रहे, एक पीतल का सांप बनाना, उसको ऊंचाई पे उठा देना, जो कोई देखेगा वो आदमी बच जाएगा। मूसा ने वैसे ही बनाया और वो आदमी बच गए। और आपको पता है पीतल के सांप के साथ क्या हुआ? आइए सुनते हैं 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। आइए सुनते क्या हुआ। जी 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 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। हाँ, दूसरा राजा 18:4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। नहुश्तान ये किसकी पूजा कर रहे हैं? उसी सांप की। कौन सी सांप की? जो परमेश्वर ने पीतल का सांप बनाकर इनको दिखाओ, ये थी वजह, पूजा नहीं थी वजह। धूप जलाना, अर्पण चढ़ाना, ये नहीं थी वजह। तो उनको लगा कि जिसने हमारी जान बचाई है वो परमेश्वर बड़ा नहीं है, पीतल का सांप बड़ा है। और यही गलती कैथलिक वालों तुम कर रहे हो, यही गलती कुछ क्रिश्चियन तुम लोग कर रहे हो। यीशु मसीह क्रूस पे मरा, क्रूस पे मरा, वो यीशु था। तो क्रूस कुछ नहीं है, यीशु सब कुछ है। कैन यू बिलीव दिस? हाँ, मैं वापस कह रहा हूं, क्रूस कुछ नहीं है, यीशु सब कुछ है। इसलिए पौलुस कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 कुरिन्थियों 2:23 में वो कहता है, मैं क्रूस की कथा नहीं, मैं क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की कथा सुना रहा, मैं यीशु की बात आपको सुना रहा। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्रूस, मरियम की फोटो, यीशु की फोटो, रोजरी, किसी प्रकार की कोई प्रतिमा परमेश्वर पसंद नहीं करता। यहां तक कि मैं ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको यह एहसास हो जाए, परमेश्वर कहता है कि मूर्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों ने तो इंसान को भी पूजा कर दिया, इंसानों को भी पूजा कर दी। बोला ये हमारा फलाना, ये हमारा पंडित, ये हमारा आदमी, ये हमारा गुरु, हम इसके पैर छुएंगे, इसको मानेंगे। यार ये कहां से शुरू कर दिया?
ये नहीं था, ये नहीं है परमेश्वर के सिस्टम में। परमेश्वर एक है, सृष्टिकर्ता एक है। ना वो परमेश्वर पत्ता है, ना पेड़ है, ना धूप है, ना छांव है, ना घास है, ना पानी है, ना मोमबत्ती है, ना कड़ी पत्ता है। क्या लगा के रखा है यार। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर हमारा ईश्वर है। अब इसमें कई तादाद के कैटेगरीज हैं, सांप है, बंदर है, चूहा है, हाथी है। यार क्या लगा के रखा है। कुछ लोगों का तो ईश्वर कुत्ता भी है। कुछ कुछ जगह पे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा है, बोला कुत्ता हमारा गॉड है। अब आप सोच के देखिए, ऊपर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कितनी गुस्सा आता होगा कि जिसको कुत्ते को बनाया तुमने उसको गॉड बना दिया। सोच के देखिए आप उसको। जब न्याय होगा ना, वो नहीं छोड़ेगा सर। अभी मेरी जो एक्सक्यूज मी, मेरा जो प्रचार है ना, वो आपको खटकरा होगा। मैं आ रहा हूं। आपको मेरा जो प्रचार है ना, अभी खटकरा होगा। बोला डैनियल भाई, हमारी मर्जी, हम जैसा चाहे वो करें। आपकी मर्जी है ना सर, लेकिन उसकी मर्जी का क्या। मेरा एक डायलॉग हुआ करता था जब मैं ओपन क्रूसेड में प्रचार करता था। खाते उसके, पीते उसके, हवा उसका, पानी उसका, जमीन उसका, सब कुछ उसका, किडनी उसका, हार्ट उसका। मर्जी किसका, उसका या तुम्हारा। सोच के देखिए आप, हम उसके बलबूते पे हैं। रात को सोते हो आंख बंद करके तुम अपनी मर्जी से, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है ना, उसकी मर्जी से। सोच के देखिए आप, ये उसकी मेहरबानी है। अब उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर, अच्छा एक गजब की बात बता रहा हूं, आइए देख लेते। पहले ये चित्र देख लीजिए आप, ये चित्र देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिख सके। ये चित्र देख लीजिए, यहां परमेश्वर इंसान को बना रहा है, लेकिन रोमियो की किताब उसका 31 क्या कहता है मालूम है? मनुष्यों ने परमेश्वर को बना दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, लिखा है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मतलब जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कहता है रुक जाओ, अभी हम आपको बनाएंगे। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है, क्या फुलिशनेस है, क्या बेवकूफी है। आप परमेश्वर को कैसे बना सकते हो? हमारी औकात क्या है? एक छोटे से वायरस के आगे, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर सदी में बीमारी आती रहती है, लेकिन इस छोटे से कोरोना वायरस के आगे, जो छींक से फैल रही है, जो मात्र खांसने से फैल रही है, जो मात्र बात करने से फैल रही है, हम उसके सामने इंसान, साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज, अफ्रीकन, भारत, सब घुटने टेक दिए उस परमेश्वर को ललकारने जा रहे हो। हमारी हैसियत क्या है साहब? हम कुछ नहीं है उसके सामने। यह बात आपको समझना होगा। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक 3